अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय वीडियो। क्या हाल है सबके। तो जनाब मेरी हानी आज 4-5 दिन के बाद उठी है। बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, पता नहीं कैसे लग गई थी ठंड। खैर आज 4-5 दिन के बाद ही उठी है और फिर छत पे आई है खेलने के लिए, तो मैं बहुत खुश हुई हूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया, आज तीसरा दिन है हैप्पी न्यू ईयर को स्टार्ट हुए हुए, मगर हानी बीमार थी जिस वजह से हमने तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात ये है कि तवज्जो भी क्या देते भाई। हैप्पी न्यू ईयर को हमने क्या सेलिब्रेट करना था। हमारी तो गैस ही नहीं है, बस चूल्हे साफ़ किए जा रहे हैं और बस साफ़ किए जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है हमारे घर में गैस नहीं आ रही, हमारे घर में क्या बल्कि हर जगह पे गैस नहीं आ रही है। उससे पहले आ रही थी, अब तो जब जब से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ गैस ही नहीं है। तो इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर से ला ला कर खा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं गैस आ जाए ताकि घर में पका कर खाएं। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा ठंड है। हीटर नहीं है, हीटर कैसे चलाएं। गैस होगी तो चलेगी ना। अब दिन के टाइम बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड, ज़ीरो से भी कम स्पीड पे गैस आई है। और मैंने हानि के लिए नूडल्स बनाए हैं और इसको दिए हैं। अब ये तो बच्ची है, चले जी कुछ ना कुछ करके इसका पेट भर जाएगा, मगर मैं क्या करूं। अब उस ज़ीरो से भी कम स्पीड पे तो रोटी पक नहीं सकती। अब देखती हूँ बाहर अगर कोई बच्चा हो तो तंदूर से रोटी मंगवा लेती हूँ, तो नहीं तो फिर कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। क्या करें, खाना तो है। ले जी मैं गली में आ गई और हमारी गली में तो कोई होता ही नहीं है, किसी भी वक्त कोई नहीं होता। ख़ास तौर पे जब कुछ आपने मंगवाना हो ना, तो कुछ कोई भी बंदा मुझे नज़र नहीं आता कि मैं चलो कुछ मंगवा लूँ। मगर ना जी कोई भी नहीं है, और इसलिए चुपचाप अंदर आ जाते हैं और फ्रूट को देखते हैं, फ्रूट से ही कुछ खा लेते हैं। मगर मुझे ना जब खाने का टाइम हो तो मुझे फ्रूट ज़रा सा भी मज़ा नहीं देता, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। चाहे खा भी लूँ ना फिर भी सुकून नहीं आता। चले जी 2 केले और एक एक डेढ़ माल्टा ही खा लेते हैं। पेट पूजा, थोड़ी सी पेट पूजा करके थोड़ा सा सुकून दे देते हैं खुद को। अब देखते हैं फिर क्या होता है, गैस कब आती है कब नहीं आती है। ये न्यू ईयर का सही आगाज़ हुआ है वैसे। और जी फाइनली अभी 6:30 बजे गैस आई है हमारे घर में शाम को। और बेचारी हानि बिल्कुल ठंडी ठार हुई हुई थी, इसको मैंने चूल्हे के पास बिठाया और इसने कहा कि मैंने रात को बॉयल पोटैटो खाने हैं तो इसके लिए पोटैटो बॉयल कर रही हूँ। और ख़ुद मैंने दही वगैरह निकाल लिया। मैंने तो सोचा था 1 जनवरी को मैं जो है सेलिब्रेट करूँगी कड़ी पकौड़ा और मकई की रोटी के साथ नए साल को, मगर वो आज 3 जनवरी को सेलिब्रेट हो रहा है। तो चले जी, पकाना तो ज़रूरी था, आज मैंने फाइनली पका लिया, पका रही हूँ बल्कि। तो जी कड़ी कड़ी मैं ना अपनी अम्मी के तरीके से पकाती हूँ, मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती हैं और मैं भी वैसे ही बना रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कड़ी के, तड़के वाली और इस तरह उस तरह बहुत सारे हैं, तो मुझे यही अच्छी लगती है। तो मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है ना, इस वजह से मुझे मोबाइल बार बार रखना पड़ता है और इसलिए मैं सारी चीज़ें एक साथ में शूट नहीं कर सकती, इसलिए मोबाइल रख के तो फिर एक चीज़ को करके। तो बस कुछ दिन तक मैं ट्राईपॉड ले आऊँगी, फिर मैं जब भी अपनी वीडियो बनाया करूँगी तो मैं पूरी पूरी वीडियो शूट किया करूँगी। तब तक के लिए थोड़ा सा जो है ना, बस वो करें, बर्दाश्त कर लेना इस चीज़ को। तो बेसन बेसन के साथ कड़ी बहुत मज़े की होती है ना, घनी घनी थिक थिक सी बन जाती है। तो मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है ये, सबसे ज़्यादा मुझे फेवरेट पसंद है ये डिश ना, तो मैं बहुत शौक़ से खाती भी हूँ, पकाती भी हूँ। टाइम अलबत्ता इसमें बहुत लगता है, ये एक डिश है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एक इसमें टाइम बहुत लगता है, एक बिरयानी में बहुत टाइम लगता है। और दोनों ही बहुत मज़ेदार बनती हैं और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये दोनों चीज़ें अच्छी ना लगती हो। कड़ी पकौड़ा तो खैर हर बंदे को ही अच्छा लगता है, कोई बहुत ही क्या कहते हैं उसको, जिसका टेस्ट ही नहीं होगा ना उसको अच्छी नहीं लगती होगी, वरना तो हर किसी को अच्छा लगता है। अच्छा मैं बीच में थोड़े से ना चावल भी डालती हूँ, छोटी चम्मच लेके ना चावलों की, कच्चे चावल, वो मैं मसाला जब बना रही होती हूँ ना तो मैं उसको भून रही होती हूँ तो डाल देती हूँ। इससे ये होता है कड़ी थोड़ी सी थिक थिक बन जाती है, थिक थिक कड़ी का मज़ा ही अपना है। और लस्सी भी रेडी हो गई है, तो अब मैं इसमें लस्सी डालूँगी, दही की लस्सी वो मैं डाल दूँगी। अभी मसाला रेडी हो रहा है और साथ साथ मैं पकोड़ों का भी सामान तैयार कर रही हूँ, प्याज धनिया और सारा कुछ डाल के पकोड़ों का मसाला होममेड, ये मैंने घर में ही बनाया हुआ है। तो अलग अलग से चीज़ें करके नहीं डालनी होती, तो एक ही दफ़ा डाल देती हूँ और साथ में बस नमक डालती हूँ, बस अलग अलग से चीज़ें नहीं डालनी होती। एक ही दफ़ा मसाला बना के रख देती हूँ, जब भी पकोड़े बनाओ बस 2 चम्मच 3 चम्मच जितने भी डालने हो डाल के तो पकोड़े रेडी हो जाते हैं फटाफट से। इस तरह से याद नहीं रहता कौन सा मसाला डालना है कौन सा नहीं डालना,
मुझे तो याद ही नहीं रहता, फिर मैं एंड तक डालती रहती हूँ, भुलक्कड़ हूँ ना इसलिए। अच्छा जी, लस्सी भी रेडी हो गई है और मसाला भी मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है, पूरी तरह से भुन चुका है। और मेरा पतीला थोड़ा सा पुराना हो गया, खैर इग्नोर मारें थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये मेरी शादी का है, तो बहरहाल ये है कि इतना लंबा अरसा नहीं गुजरा, मगर चीज़ें तो ख़राब हो ही जाती हैं ना। चलें कोई बात नहीं। अब इस कड़ी को छोड़ना नहीं है, इसको हिलाते जाना, नहीं तो दही फट जाएगा और मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए मैं मोबाइल को रखने लगी हूँ और इसको आराम से हिलाती जाऊँगी जब तक इसको उबाल ना आ जाए। कड़ी को उबाल आ गया, उसको मैंने दम पे लगा दिया। अब दूसरी तरफ मैं पकोड़े तलने शुरू हो गई हूँ। जब तक कड़ी रेडी होती है तब तक पकोड़ों को रेडी कर देते हैं और फिर पकोड़ों को कड़ी में डाल दूँगी। उसके बाद अगला मरहला, ये कड़ी तो हो रही है, पक रही है, और दूसरी तरफ पकोड़े भी पक रहे हैं। गैस का कुछ पता नहीं है कब वापस चली जाए, इसलिए मैं फटाफट सारे काम कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए भी बैठी नहीं हूँ, मैं काफ़ी देर से खड़ी हूँ। वीडियो तो थोड़ी सी है, मगर जो इसके पीछे जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा टाइम है। और अभी तो मकई की रोटी भी बनानी है, और मकई की रोटी मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं तो भाई पहली दफ़ा बनाऊँगी, तो पता नहीं आज क्या होगा क्या नहीं होगा। हमेशा मैंने पकी हुई खाई है अम्मी के हाथ की, जब छोटी थी तो दादी के हाथों की खाती थी, जब बड़ी हो गई तो फिर अम्मी के हाथों की। आज मैंने कहा मैं खुद बनाऊंगी भाई, ज़रा देखो तो सही कैसे बनती है। तो आज आपकी बहन जो है ना अपने हाथों से बनाएगी मकई की रोटी, तो देखते हैं कैसी बनती है। तो मैंने पकोड़े कड़ी में डाल दिए हैं, धनिया मिर्चे और ज़ीरा भी डाल दिया है, और ये रेडी हो गई है। अब इसको उतारते हैं चूल्हे से और चूल्हे पे रखते हैं तवा, नहीं बल्कि पहले आटा गूंद के रखती हूँ मैं। जो भी मकई का जो आटा है जिसको जिस तरह से गूंदते हैं, अम्मी को देखती रहती थी ना कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो आज चलें जी, मैं भी स्टार्ट करने लगी हूँ। अपनी मकई का आटा ले लिया, इसमें नमक डालते हैं या नहीं डालते, चलो मैंने तो डाल दिया, ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये पता है कि इसको गूंद के रखते नहीं है, या रखी जाती भी नहीं। और मेरी अम्मी इस तरह से कुछ करती होती थी, ये आधा जो आटा है ये साइड पे करती हैं और आधे को वो करती हैं गूंदती हैं, उसको अच्छे से गूंद 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 के ये ऐसे ऐसे करके गूंदती हैं कुछ करके। मुझे तो सही तरह से करना भी नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे कर रही हूँ, मगर खैर इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं जो है ना पका लूँगी, बना लूँगी, अच्छी सी रोटी बना लूँगी, बन जाएगी इंशाल्लाह। चले ना भी टूट भी गई तो कोई नहीं, ट्राई तो कर रही हूँ। और माशाल्लाह क्या बात है जी, मेरी रोटी देखे बन भी गई और गोल भी बनी है, टूटी भी नहीं है। अब पहला मरहला तो हो गया जी तय, अब दूसरे मरहले की बारी आती है इसको पलटने की। अगर ये पलटने के टाइम पे ना टूटी तो मैं तो भाई हो गई कामयाब, और अगर टूट गई तब भी कामयाब तो हो गई ना भाई, मैंने रोटी तो बना ली, इसमें क्या है। पहली बार माशाल्लाह से देखो जी, पलटने के बाद भी मेरी रोटी सलामत है, टूटी नहीं है, इसलिए जी मैं तो जीत गई। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने मकई की रोटी बना ली, ज़बरदस्त, अपने आप पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है। और उसके बाद मैंने एक और रोटी बनाई, और ये मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है। बहुत, अगर कोई दूसरा बंदा मेरे पास होता वो वीडियो शूट करता ना, तो सब देखते कि मैंने उसको कितनी मेहनत से इसको मैंने बनाया है, बहुत मेहनत से इसको मैंने बनाया है। बार बार टूट जाती थी, मगर मैंने इतनी मेहनत से इसकी मिन्नतें की कि बहन बन जा बन जा बन जा, और बन गई जी। और रोटियां बना, सिर्फ 2 रोटियां बनी, और किचन का हाल देखिए। अब मैं पहले किचन साफ़ करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, 2-2.5 घंटे हो गए हैं मुझे किचन में। और जी किचन साफ़ करने के बाद अब मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं ये खाने लगी हूँ मकई की रोटी और गरम गरम कड़ी पकोड़ा। और मैं कैसे खाती हूँ, मैं तो ऐसे खाती हूँ भाई, बचपन से मैंने अपनी दादी को और अम्मी को देखा था, इस तरह से वो खाती थी, और मैं भी उनके साथ अपनी दादी के साथ बैठ के ऐसे ही खाती थी। फिर अम्मी के साथ भी ऐसे ही बैठ के खाती हूँ अभी भी, तो अब अकेले भी ऐसे ही बैठ के खाऊंगी। आप लोग भी ट्राई करें और मज़े लें। और ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस वीडियो को भी अगर आप लाइक ना करें, पूरा ना देखें, तो क्या देखा फिर आपने भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी इस बहन को दुआ में याद रखा करें, वीडियो को लाइक करें प्लीज़ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।